बारे बार बन दाना करूं सद्गुरु दे वह हमार यहाँ सब ठाम में महिमाय परम्पार गुरुजी महिमाय परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरु यह सवारनिहोर गुरुजी यह सवारनिहोर दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजिए जन आय गुरुजी सुध लीजिए जन आय अब विलम्ब जनी कीजिए बाह पकड़ जनदाय गुरुजी बाह पकड़ जनदाय ए हंसा हंसनी माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों, जो यह संसार है यह काल का देश है, माया का देश है, निरंजन का देश है, जड़ देश है। ये आपको जो है चेतन देश में रहना होगा। ए हंसा और हंसनी, यह देश जो है जड़ देश है, यह देश काल का देश है, निरंजन का देश है, माया का देश है। यह देश में आपको रहना नहीं है। इस देश में आपका जड़ शरीर रहती है। ए हंसा और हंसनी, आपका चेतन घर जो है, आपका चेतन घर जो है, अरे बेटा बाद में बात करता हूं, मैं सत्संग में जुड़ा हूं। वो भी कट गया जो है। बहुत दिक्कत हो जाती है, क्या किया जाएगा जो है। अब जुड़ ही नहीं रहा है। भैया आपका कट कट जा रहा है। हाँ हाँ, आगे जो नहीं है आ ना, रहा वो है। फोन आ गया था उसलिए जो है कट गया जो है। तो ये हंसा और हंसनी, यह देश जो है काल का है, यह देश जो है मन का है, यह देश जो है निरंजन का है, यह देश जो है प्रकृति का है। स्वामी जी ने क्या कहा है, या संसार
काल का देसा यह संसार काल का देसा आपन घर नहीं भूलय अन्य दिशा यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय अन्य दिशा। ये हंसा और हंसनी हम लोग अन्य देश में आए हैं, अपना घर भूलना नहीं चाहिए। तो यह संसार काल का दिशा आपन घर नहीं भूलय अन्य दिशा आपन घर जहाँ आपन रूपा आपन घर जहाँ आपन रूपा सारे शब्द सत पुरुष अनुपा निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसा और हंसनी यह जो स्वर वेद की जो दोहे हैं स्वामी जी के हृदय की चेतन मणि हैं। स्वामी जी ने इस आनंद को पाया है और वही आनंद जो है आपको देना चाहते हैं। तो इसी शरीर में रहते हुए आपन घर देख लेना है। निज घर वास परम सुख होई निज घर वास परम सुख होई जन्म मरण दुख आवन कोई। जगया नित्या माया विस्तारा जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। ये हंसा और हंसनी यह संसार अनित्य है, पूरा माया का विस्तारा है। जगया नित्य माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। सृष्टि पादर काल निवासा जग जीवा कर्म वासना पासा तीन लोकाया मृत निरवाना परम पुरुष तन विज्ञाना। ये हंसा और हंसनी इन्हीं दोहों में अनंत काल तक सत्संग चलेगा। जगया नित्या माया विस्तारा जन्म मरण दुख है संसारा। ये हंसा और हंसनी यह शरीर यह जो संसार है अनित्य है और इसमें बार बार जन्म लेना और मृत्यु होना यह दुख का कारण है। और जो हम कर्म करते हैं वही संस्कार बनता है और वही आपको जीव को फंसाता रहता है। ये हंसा और हंसनी
हम कर्म करते चले जाते हैं और संसार में फंसते चले जाते हैं। इस संसार में बिना सद्गुरु का आपको कोई जो है भेद बुझा नहीं सकता है। बड़े बड़े संत हुए, महात्मा हुए, ऋषि मुनि हुए, तपस्वी हुए, जोगी हुए, जोगीश्वर हुए और बड़े बड़े देवी देव हुए, कोई भी समझ नहीं पाया। आप तो मानव जन्म हो। ये हंसा और हंसनी संतों का मृत्यु नहीं होता है। ये हंसा और हंसनी मृत्यु होने का मतलब होता है जन्म हो जाना। मृत्यु का जो मतलब है वह जन्म होना है। लेकिन जो सदगुरु के जो हंस हंसनी हैं वो तो जीते जी अपना घर बुझ जाते हैं और उसी में समा जाते हैं। तो अब क्या भजन आती है? अब के गईले बहुर नाही आईबा, फिर ना मिलबसन सारे जी। अब के गईला बहुर नाही आईबा, फिर ना मिलबसन सारे जी। तो ये हंसा और हंसनी जो स्वामी जी आपको अपना पहला घर बताए हैं, ऐसे आपको 5 घर है। पहला घर में आनंद नहीं आता है। पहला घर में तो ऐसे ही रहा जाता है। धीरे धीरे वहाँ रहने का जगह बनाया जाता है। ये हंसा और हंसनी संसार में आप जाते हो। कहाँ जाते हो? अपने पिया के घर में। अब संसार में आ जाओ तो वहाँ 2-4 दिन 10 दिन थोड़ा अच्छा लगता है और फिर अच्छा नहीं लगता है। फिर घर की याद आ जाती है और फिर ऐसे ही आवागमन लगा रहता है, कभी मायके में कभी नैहर में, और फिर जो है पिया का घर ही जो है अच्छा लगने लगता है। तो ये हंसा और हंसनी जो आपको घर मिला है, जो पहला भूमि मिला है, उसी में रहना है। रहते रहते आपकी आदत बन जाएगी और फिर आपको दूसरा भूमि मिलेगा, वहाँ पर रहना है। और फिर तीसरा भूमि मिलेगा, फिर वहाँ पर रहना है। ये 3 भूमियाँ जड़ देश की हैं, तो जड़ देश में दुख सुख होता रहेगा। लेकिन जो चौथी भूमि है, जो चौथी जगह है, वह चेतन भूमि है। वहाँ मन नहीं होता है, तो वहाँ मन नहीं होता है तो वहाँ दुख भी नहीं होता है। दुख जो है कहाँ कहाँ होता है? पहला भूमि में दुख होता है, क्योंकि मन यहाँ पूरा जागृत रहता है। दूसरा भूमि में मन जो है स्नान करता है त्रिवेणी में, तो पवित्र हो जाता है। तो फिर थोड़ा और उसको अच्छा लगने लगता है। और तीसरा भूमि में अनहद सुनता है। और क्या, नौबत द्वार बजती रहती है, वहाँ संगीत सुनता है तो आनंदित हो जाता है। और चौथा भूमि में उसका घर है, वहीं पहुँच जाता है और वहाँ आनंदित रहता है। वहाँ जागता भी है और सोता भी है। और जो 5वीं भूमि है, जो 11वां द्वार है, उसमें संत जी है जा कर के अमर सेज पर सो जाता है। फिर वहाँ अब उसका काल कुछ नहीं बिगाड़ सकता। ये हंसा और हंसनी यही है। आप पहला भूमि का साधना करना ही पड़ेगा। मन जो चोर है इसको पकड़ना पड़ेगा, इसको बूझना पड़ेगा। दूसरा भूमि में मन को स्नान कराना है, इसको और शुद्ध करना है। तीसरा भूमि में और शुद्ध हो जाएगा और चौथा भूमि में एकदम पवित्र हो जाता है और 5वां भूमि में वह खत्म हो जाता है।
सांस की गति बंद हो जाती है। तो ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी कहते हैं। जगया नित्यमाया विस्तारा, जगया नित्यमाया विस्तारा, जन्म मरण दुख है संसारा, सृष्टि पादरः काल निवासा, जग जीव कर्म वासना पासा, तीना लोकाया मृत निरवाना, परम पुरुष चितन विज्ञाना, निज घर वास परम सुख होई, निज घर वास परम सुख होई, जन्म मरण दुख आवन कोई, यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन्य दिशा, यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन्य दिशा। ये हंसा और हंसनी, जो आप इस संसार में आए हो तो आपका एक पिता का घर है और एक जो है आपका पति का घर है, और फिर आगे जो भी आप घर बनाते हो वह घर है। तो यह जड़ देश का घर है। आपका चेतन घर जो है पहला भूमि है, उससे सुंदर घर जो है दूसरा भूमि है, उससे सुंदर घर जो है तीसरा भूमि है, उससे सुंदर घर जो है सदगुरु का देश है, वही आपका देश है। और उसके बाद तो मानसरोवर है। हंसा पाया मानसरोवर, ताल तलैया क्या डोले, मन मगन भया तब क्या बोले, हीरा पायो गांठ गठियायो, बारे बार वाको क्यों खोले, मन मगन भया तब क्या बोले, हल्की थी जावा चढ़ी तराजू, पूरी भाई फिर कातले, मन मगन भया तब क्या बोले। ये हंसा और हंसनी, तो आपका घर समझ में आ गया। एक पहला घर है, फिर दूसरा घर है, और ये तीसरा घर है। यह पूरा प्रकृति देश का घर है, यहाँ मन वास करता है। चौथा घर जो है आपका चेतन देश का घर है वो, और पांचवा तो परम चेतन है। ये हंसा और हंसनी यही आपके घर हैं। अब आप अभी से अपने घर में रहने का आदत डालो, पहला घर में रहा करो। ये हंसा और हंसनी, इसे सहज समाधि कहते हैं। आप घर में हो, काम कर रहे हो, अपना पहला घर में हो या दूसरा, जहाँ आपको उपदेश हुआ है वही आपका घर है। पहला भूमि का उपदेश है तो पहला भूमि आपका घर है।
दूसरा भूमि का उपदेश है तो दूसरा घर है आपका। तीसरा भूमि का उपदेश है तो तीसरा घर है आपका। चौथा भूमि का उपदेश है तो वो घर है आपका। और पांचवा भूमि का उपदेश है तो वह पांचवा घर है। अब आप विचार कर लो, आपका भूमि कहाँ की है। आपको वहीं रहना है और बराबर रहना है। ये हंसा और हंसनी वही स्वामी जी कहते हैं। यह संसारा काल का दिशा, आपन घर नहीं भूलयन दिशा। आपन घर जहाँ आपन रूपा, आपन घर जहाँ आपन रूपा। सारी शब्द सत पुरुषयनुपा। निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। निज घर वास परम सुख होई। जन्म मरण दुख आवन कोई। ये हंसा और हंसनी, जो आपका घर है वहाँ परम सुख होता है, वहाँ मृत्यु नहीं होती है। आप जीते जी अपना घर को बूझ जाते हो और समझ जाते हो और वहीं रहने लगते हो, तो वहाँ काल जाता नहीं है। आपको तो संसार दिखेगा कि यह तो संसार में है, लेकिन संत संसार में नहीं रहते हैं। हंस हंसनी संसार में नहीं रहता है। संसार में उनका शरीर रहता है, उनकी चेतना, उनकी सुरति जो है सद्गुरु देश में रहती है, तो मृत्यु नहीं होगा। ये हंसा और हंसनी, मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना। मृत्यु का मतलब होता है जन्म होना, और मृत्यु न होने का मतलब होता है अपना घर में चला जाना। तो ये हंसा और हंसनी दोनों स्थिति में यह शरीर छूटेगा। तो जो यह शरीर छूटेगा तो मृत्यु कहा जाएगा। मृत्यु उसके लिए कहा जाएगा जिसका जन्म होगा। तो जो आप चित्त में कर्म किए हो वह कर्म तो सब लिखा हुआ है। जब आपकी चेतना ऊर्ध्व रहती है तो वह कर्म लिखा नहीं जाता है। ये हंसा और हंसनी, आप भेद को बूझो। जब आपकी चेतना सद्गुरु देश में रहती है तो वह कर्म लिखाया नहीं जाता है, क्योंकि आपकी चेतना ऊर्ध्व है। ऊर्ध्व में जो आप कर्म करते हो वह चेतन कर्म होता है, जड़ कर्म नहीं होता है। जो हंस हंसनी है वह बराबर सद्गुरु देश में रहते हैं, तो उनको पाप नहीं लगता, पाप और पुण्य होता भी नहीं है। ये हंसा और हंसनी, लेकिन जड़ देश में रहने से पाप पुण्य लगता रहता है, क्योंकि जड़ देश में मन होता है, मोह होता है, माया होता है। तो जीव जो कर्म करता है वह अज्ञानवश है। लेकिन जब सद्गुरु देश में रहता है तो सद्गुरु देश में रहने वाले को क्या कर्म करना है? वह तो चेतन कर्म करता है, वह सूरज से कर्म करता है, तो वह उसको पाप नहीं लगता है। तो निज घर वास परम सुख होई। निज घर वास परम सुख होई।
जन्मा मारण दुखा आवन कोई, चेतना लोका चित सबहंसा, सारी शब्द सुकृत का वंशा। चेतना चेतना लोक है, चेतना चेतन धाम, चेतना में चेतन मिले, नियाचर सत्य नाम। ये हंसा और हंसनी, आप बस सदगुरु को जान जाओ, सदगुरु के देश में रहना सीख लो, तो यह संसार आपको अति प्रिय लगेगा। और नहीं तो आप जानते ही हो, दिन भर दुख होता है, सुख होता है, कभी हम खुश हो जाते हैं, कभी हम एकदम से दुखित हो जाते हैं, कभी मन जो है उदास रहता है। ये हंसा और हंसनी, यह संसार में ऐसी ही है। लेकिन आप सदगुरु देश में रहो ना, वहाँ आनंद ही आनंद है। ये हंसा और हंसनी, जब हम अपनी चेतना को संतों के ऊपर रखते हैं तो वहाँ भी आनंद आने लगता है। ये हंसा और हंसनी, आप भी बूझो, जब आपको दुख होने लगता है तो किसी संत को याद करो, आपके हृदय में खुशियों से भर जाएगा। अरे जब हम लोग अपनी चेतना हंसों के ऊपर रखते हैं, हंस वृंदों के ऊपर रखते हैं, तो पूरा हृदय जो है खुशियों से भर जाता है, आनंदित होने लगता है। तो ये तो हंस हंसनी संसार में है, सदगुरु पर रखने से क्या गति होगी। ये हंसा और हंसनी, उस सुख की महिमा स्वामी जी भी नहीं कह पाए। आ जाओ, खुला है भैया। तो यह सुख जो है बराबर है, आपको जो है सदगुरु देश में रहना है। हाँ भैया, कौन है? अरे अंदर आ जाओ ना, खुला है दरवाजा, आ जाओ ना। ये जो है, जो क्या गोपाला में है। ये हंसा और हंसनी, अब मैं वाणी को यही विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। हाँ जी, अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, जय हिंद जय हिंद।